निमित्तापाय नैमित्तिक से पायति न्यायात मोह अपायात संसार अपाय स्यात्। मोह निवृत्त हो जाएगा तो संसार भी निवृत्त हो जाएगा। मोह कलिलम का था, कलिलम गहनम विदुहो, इस प्रकार से अभिधान कोश में कहा गया है। यदा ते मोह कलिलम, कलिल शब्द का अर्थ दो होता है, एक तो गहन माने गूढ़, ऐसे ही समझना चाहिए, और मल है ये कलिल प्रसिद्ध है। ईदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं तद्विद्धि माया मनोमयम। इति स्मृत्या च गम्यते है, श्रुति से स्पष्ट है। जो कुछ भी श्रोतव्य है या श्रुत है, इन दोनों से अध्यात्म शास्त्र अतिरिक्त जो शास्त्र है उनको ग्रहण किया जा रहा है। और स्पष्ट इसमें कहा गया जो कुछ भी मन से, वाणी से, चक्षु से, श्रवणादि इंद्रियों से यदिदम गृह्यते, जो कुछ गृह्यमाणम भवति, वह सब कैसा है? नश्वरम भवति, नश्वर होता है, क्षणिक होता है, विनाशी होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए यह बात निश्चय कर लो, तद विद्धि, उसके बारे में यह निश्चय करो, ये सब मायामय है, मनोमय मात्र ही है। माया मनोमयम। अतः इनसे वैराग्य होना चाहिए, इनके प्रति आसक्ति करना उचित नहीं है। वैराग्याद यथोक्त विवेक सिद्धौ, वैराग्य से यदि वैराग्य सम्यक हो जाए, यथोक्त विवेक उत्पन्न हो जाएगा। विवेक उत्पन्न होने का लाभ क्या है? विवेक सिद्धौ सर्वस्मिन् अनात्म विषय मिथ्यात्व निश्चित्य, सभी अनात्म विषयों में मिथ्यात्व निश्चय करके सर्वं परित्यजति, सबको त्याग देगा। श्रुति प्रमाण भी मुंडक में परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम मायाद नास्त्य कृतः कृतेन। परीक्षा विचार करके, चिंतन करके, चारों तरफ से, हर तरह से लोकान कर्मचितान, कर्म के ही पुण्य पाप के वजह से प्राप्त हुआ जो फलभूता जो भोग है, उन भोगों को विचार किया। ब्राह्मण निर्वेदम माया, ब्रह्म की जिज्ञासु है वह निश्चित रूपेण इन समस्त संसार से वैराग्य को प्राप्त कर जाता है। यदि श्रुति है, ये श्रुति प्रमाण है। 53वें श्लोक का अवतरण का देखिए, शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं मोह कलिलात्य द्वारेण लब्धात्विक जो प्रज्ञा, मोह रूपी जो कलिल था उसका अत्य, उसके नाश होने के द्वारा क्या हुआ? लब्ध आत्मविवेक जो प्रज्ञा, आत्म संबंधी विवेकजन्य जो प्रज्ञा जिसको लाभ हो गया, वह कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यसि। वह प्रज्ञावान पुरुष कर्मयोगजन्य जो ये फल है, परमार्थ जो योग है, वह कब प्राप्त कर पाएगा? यदि चेत तच्छृणु, फल प्राप्ति कब होगी? करते रहेंगे जिंदगी भर, कुछ होगा ही नहीं तो क्या फायदा? कुछ तो फल मिलता हुआ दिखना चाहिए। क्या है, कब मिलेगा वो बता रहे हैं। और संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं, एवं मोक्ष ज्ञान योग सिद्ध है, इस मोक्ष को ज्ञान योग सिद्ध है। असान कारणम वायु परमणम, असान कारण क्या था? वायु परमण, उसको निरूपण करके अथ ज्ञान योग सिद्धि प्रकार महा। अब ज्ञान योग की सिद्धि का प्रकार बता रहे हैं, कैसे ज्ञान योग सिद्ध होगा। ज्ञान योग सिद्धि के उपाय का निरूपण किया, अब ज्ञान योग सिद्धि का भी निरूपण करने जा रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब ऐसा होगा तो वैसा होगा। जब यदा क्या होगा? श्रुति प्रतन्ना, अनेक साध्य साधन संबंध को प्रकाशन करने वाले श्रुतियों से ये प्रतिपत्तियाँ, नाना प्रकार की प्रतिपत्ति उत्पन्न होने का मान श्रुति प्रतिपन्ना,
उससे क्या हो जाता है, आदमी के अंदर विक्षिप्त हो जाता है। ये करूँ कि वो करूँ, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। एक आते हैं अम्बाला से भगत, वो हर बार नया चीज़ लेके आते हैं। महाराज जबकि यार वहाँ पुस्तक में ये पढ़ा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा मेरे को, मैं वो करूँ। कभी देवी, कभी ये देवी, कभी वो देवता, कभी किसको, कभी किसको, कभी लाल किताब के अनुसार, कभी किसके अनुसार, हर बार नया करेगा। जब फ़ोन करेगा तभी भी नया पूछेगा कि ये करूँ या वो करूँ, क्या करूँ। कितने बार मैंने उसको समझाया, भाई एक में निष्ठा रखो तो अरे सब काम एक से ही होता है कि ईश्वर अनेक रूप है, अलग अलग लोगों के लिए अनेक रूप धारण किया। इसलिए ये नहीं कि सबके लिए सभी रूपों में कभी ये कभी वो पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। एक रूप पकड़ लो, उससे सब काम हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन फिर भी वो आदतन रहता है, बार बार वही हालत है, तो इसलिए कठिन होता है। श्रुति में आए हुए विप्रतिपत्तियों के कारण से हट करके यदा निश्चला स्थासित, यानी आपकी बुद्धि उस विप्रतिपत्तियों से हट करके जब निश्चल होकर स्थित हो जावे, तदा तब समाधौ वचला बुद्धि स्थास्यति। जो कितना बोल रहे हैं, अचला निश्चला समाधौ यदा स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। अचला भी कह रहे हैं, निश्चला भी कह रहे हैं, विशेषण को दे रहे हैं। होकर के अचला निश्चला च सन यदा समाधौ स्थास्यति, जब समाधि में स्थित होते हैं तब अवश्य रूपेण योगम अवाप्स्यसि, योग को तुम प्राप्त कर लोगे। निश्चला मने विक्षेप चलन वर्जिता, विक्षेप मने चंचलता, उससे रहित, उसको निश्चला कह दिया। और अचला कूटस्थता के लिए, दोनों में अंतर है। एक तो विक्षेप रहित होना निश्चल है, विक्षेप रहित होने के बावजूद भी कूटवत स्थित न होना यह अनुचित है, चलायमान रह गया। आपके विचार में मान लो एक कामना आपकी निश्चल है, यही मुझे पाना है, लेकिन उस कामना के पीछे तो भागना पड़ेगा। कामना में विकल्प नहीं रहा। श्रुति ने कि ये आग करना है, एक ही आग पकड़ लिया मैंने, उसे विकल्प नहीं कर रहा, तो निश्चल तो बुद्धि हो गई, एक साधन में आरूढ़ हो गया। लेकिन उस साधन को सिद्ध करने के चक्कर में आपको चलायमान रहना पड़ेगा, तो वो भी नहीं रहे। अचला कूटस्थता आनी चाहिए, विक्षेप रहित कूटस्थता आनी चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, समाधिर माने आत्मा, समाधि शब्द क्या लेंगे, आत्मा, उसी में ही जो है तस्मिन् आत्मनि विकल्प वर्जित हो और विक्षेप वर्जित हो, विक्षेप वर्जित हो और विकल्प वर्जित हो, दोनों का निषेध करने के लिए निश्चला और अचला कहा जाएगा। एक बार निश्चित तो हुआ, अब विकल्प, अब जो है विक्षेप नहीं रह गया, निश्चय कर लिया, किंतु अभी विकल्प बात सामने है। मतलब आप समझ में आ गया मुझे यज्ञ करना है, अमुक याग करना है, इन कब करूं, सुबह करूं कि दोपहर करूं, विकल्प। पंडितों के पास मुहूर्त निकालेंगे, भाई वो मुहूर्त हमारे अनुकूल नहीं तो क्या करूं, आगे पीछे कर ली जाए, यह आजकल हालत है जजमानों की। निश्चय है ये काम करना है, लेकिन उससे अभी विकल्प कुछ रह गया, किसी न किसी विषय को ले विकल्प है, कहीं सामग्री को ले विकल्प हो जाता है, क्या सामग्री जरूरी है, पूछते हैं, तो महंगी है, सस्ती से काम चला लिया जाए, तो विकल्प अनेक प्रकार से हो सकता है। इसीलिए दोनों विशेषण देना जरूरी हुआ, निश्चला और अचला। यदा बुद्धि इस प्रकार समाधौ, समाधि का अर्थ यहाँ आत्मा, जिससे सब कुछ समाहित हो जाता है, समाधि अस्मिन् सर्वमिति, समाधि माने आत्मा, भाष्यकार व्याख्या करेंगे। तो आत्मा में जब समाहित हो जाए तो आपकी बुद्धि, तब समझो ये ज्ञान योगम अवाप्स्यसि, ज्ञान योग को तुम प्राप्त कर लोगे। भाष्य
श्रुति वृत्तिपन्ना अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन जो श्रुति भी श्रुति वृत्तिपन्ना विप्रतिपन्ना। श्रुति प्रतिपन्ना का मतलब क्या होता है? अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी अने श्रवण ही विप्रतिपन्ना विविध प्रतिपत्ति से युक्त हो गए आप। नाना प्रतिपन्ना इति श्रुति प्रतिपन्ना। यह श्रुति में आए हुए अनेक साध्य साधनों को सुन करके आपको लगता है मेरे को इससे लाभ होगा कि उससे लाभ होगा कि क्या है, कौन सा है लो, कौन सा ना लो, कैसे करो, इस प्रकार की प्रतिपत्ति मन में विविध प्रतिपत्ति विविध प्रकार की ज्ञान होते रहेगा। उसको कहते श्रुति विप्रतिपन्ना। और विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धि यदा यस्मिन काले स्थास्यति। जब आपकी बुद्धि इस प्रकार से क्या हो गई थी? विक्षिप्त हो गई थी। लेकिन जब उस विक्षेप से आप हट करके निश्चला स्थास्यति, यदा निश्चला स्थास्यति तव बुद्धि यदा यस्मिन काले स्थास्यति स्थिरीभूता भविष्यति। स्थास्यति स्थिर हो जाएगी। कैसे स्थिर हो सकती है वो? निश्चला मान विक्षेप चलन वर्जिता, विक्षेप जन्य जो चंचलता से रहित होना होकर समाधौ। देखो समाधियते चित्तम अस्मिनिति समाधि आत्मा समाहित किया जाता है चित्त को जिसमें, अर्थात सारे सबाई सकल वृत्तियों को चित्त के द्वारा जो निष्पन्न है सबको आत्मा में ही समाहित कर दिया। इस समाधि शब्द का अर्थ हो गया आत्मा। तस्मिन् आत्मनि एतद अचला। उस समाधि में मैंने आत्मा में आपने अपने बुद्धि को लगा कर रख दिए, विक्षेप रहित होकर लगा दिया। इन फिर भी वो चलायमान हो तो नहीं होगा, अचला अर्थात तत्रापि विकल्प वर्जिता। वहाँ भी विकल्प रहित अर्थात सविकल्प नहीं होना चाहिए, निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए। निर्विकल्पेन आप अपने चित्त को आत्मा में समाहित कर दें। इत्येतद बुद्धि, ऐसी बुद्धि अंतःकरण जब हो जाए तदा तस्मिन् काले उस समय में योगम वापसी विवेक प्रज्ञा समाधि प्राप्स्यसि। विवेक प्रज्ञा रूपी जो समाधि, अभी दूसरी समाधि होगी, विवेक प्रज्ञा रूपी समाधि को तुम प्राप्त कर लोगे, न ज्ञान योग रूपी समाधि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करोगे। शंकरानंदी श्रुति थी ऋगादि में श्रुति भी विप्रतिपत्ति को 4 प्रकार से भाग करके बता रहे। देखिए ऋगादि भी श्रुति भी कुत्रचित कर्म विशेषा तत्फल विशेषा तन्महत्व विशेषा प्रतिपाद्य। कहीं किसी कर्म विशेष का और फल विशेष का, कहीं उसके महत्व विशेष को प्रतिपादन किया। और कहीं पर क्या किया? कुत्रचित उपास्य विशेषा, उपासनाओं को ज़्यादा महत्व बता दी, उपासनाओं का वर्णन किया। तत्फल विशेषा तन्महत्व विशेषा प्रतिपाद्यन्ते, और तत्संबंधी फल और उसके महत्व विशेषों का प्रतिपादन किया। और कहीं तो आपके ब्रह्म को उठा कर लाए, कुत्रचित ब्रह्म, उसमें भी सगुणम तन्माहात्म्यम तत्फल से च औत्कृष्टम प्रतिपाद्यते। वहाँ सगुण ब्रह्म का विचार किया, उसके महात्म्य, उसके फल, उसकी उत्कृष्टता आदि का प्रतिपादन किया। ये 4 प्रकार का हो गया आपके संसार प्रदायक चीज़ें। 5 प्रकार एक और लिया, वो कौन सा था? कुत्रचित कहीं कहीं पर इन्हीं वेदों में निर्गुणम ब्रह्म तद्ज्ञानम तन्माहात्म्यम तत्फल प्राशस्त्यंच प्रतिपाद्यते। निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया, उसके ज्ञान, उसके महात्म्य, उसके फल की बड़ी प्रशंसा भी, मोक्ष प्राप्ति का कथन किया गया है। एतत् सर्वं श्रुतवतो, ये सारी बातें जो सुन लिया, कर्म, उपासना, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म सब सुनने के बाद उन्हें मन में शंका होता है, क्या करूं मैं अभी, किसको लेके चलूं? किम सर्वेषां प्राधान्यम, वो भी बता रहे हैं विप्रतिपत्ति। क्या विप्रतिपत्ति और उसको सुनने के बाद सभी प्रधान है क्या? सब बराबर प्रधानता है सभी में, अर्थात सभी किसी को भी पकड़ लो मोक्ष दे देगा। उत सगुणस्य उत निर्गुणस्य, अथवा सगुण को प्रधान मानो
क्यों अनायास प्रकट में आता है? भाव से विभोर होकर बुलाओगे तो आएंगे, आपके साथ बैठ के खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, सब करेंगे ना। सगुण ब्रह्म अच्छा लगता है, वही ठीक है। 56 भोग लगाओ, खाने को भी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, खाओ। सगुण ब्रह्म में तो विशेषता यही है। निर्गुण ब्रह्म में तो ये सब चलेगा नहीं है। वहाँ तो सूखा सूखा रोटी खाओ, अन्न क्षेत्र का नहीं है ना। समस्या तो है सगुण ब्रह्म है। भगवान आपके पास आए और बस चले गए तो दुख होगा कि नहीं होगा? नामदेव जी के साथ ये तो होता था, कहानी है ना। महाराष्ट्र में नामदेव उनके पास आते थे ना, भगवान आते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। बड़ा दुख हुआ, बाद में उनको बहुत झटका लगा। उन्होंने ये कह दिया मेरे से नहीं होगा, अब तेरी स्थिति, तेरी हालत जो खराब है अहंकार से, तुम जाओ उधर गुरुजी एक हैं, गुरुजी के पास भेज दिया। सगुण ब्रह्म अंत में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आपको भेज देता है किसी गुरु के पास। सगुण प्राप्ति से भी खास लाभ नहीं है। इसे क्या करना चाहिए? फिर निर्गुण को पकड़ा जाए, सीधा मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो भी आसानी से नहीं मिलेगा। अनेक जन्मों संसिद्ध, अनेक जन्म लग जाते हैं। हाँ, वेटिंग लिस्ट में हमेशा रहना पड़ता है। प्रतीक्षा की सूची में आपका नाम रख दिया जाता है। ये जो है मुमुक्षु है, ये मोक्ष चाहता है, वेदांत पढ़ता लिखते रहता है, एक जन्म हो गया, ऐसे अगला जन्म हुआ। यानी कितने जन्मों तक आपकी जो है प्रतीक्षा की सूची में बने रहोगे, और सूची के अंत में कहीं ना कहीं जा करके आपका सूची से भी नाम निकाल दिया जाएगा। तो क्या होगा? जैसे होता है ना ट्रेन के वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, उसको प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट रहता है, और वहीं ख़त्म हो गया, ट्रेन चला गया, वेटिंग लिस्ट में नाम पढ़ते रहो, अपना क्या करेगा? तो इसीलिए ये मार्ग भी इतना आसान मार्ग नहीं, यहाँ तो बहुत धैर्य की जरूरत है। कश्चित धीरे, बार बार इसलिए कहते हैं, बहुत धैर्य रखना पड़ता है और लगे रहना पड़ता है। कुछ भी हो जाए स्वाध्याय में लगे रहो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमदितव्यम, तब जाके काम बनेगा। इसलिए विचार कर रहा है सगुण सेवा उत निर्गुण से उत उभयेशा, मतलब दोनों को अगर पकड़ लो, कुछ कुछ सगुण कुछ कुछ निर्गुण, दोनों को पकड़े रहेंगे तो शायद काम आसान हो जाए। और सगुण ब्रह्म हमें सहयोग दे देगा निर्गुण की प्राप्ति में। इस भरोसे जो है इधर आरती उतारते रहो और वेदांत भी पढ़ते रहो, काम चल जाए, दोनों काम बन जाए ना। तब यह लोक की भी सिद्धि, परलोक सिद्धि ना हो तो मोक्ष सिद्धि हो जाए। यह लोक में तो लाभ होता ही है, इतने पूजा पाठ करेंगे तो बहुत लाभ होता है। इसलिए इनका कहना है विकल्प ही विकल्प आदमी के सामने क्या किया जाए। इति एवं श्रुतिवाक्य विप्रतिपन्ना संशयाविष्ठा इत्यर्थ। इन श्रुति वाक्यों को जान करके विप्रतिपत्ति हो गई, मैंने संशय से आविष्ट हो गया। बहुविक्षेपवती ते बुद्धि ही, बहुत विक्षेप वाली तुम्हारी बुद्धि हो गई है। प्रज्ञया शास्त्रम सर्वम अवलोड्य श्रुति स्मृति युक्ति बलेन गुरुपदेशन च। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को ठीक ठीक से शास्त्र को समझने में लगाओ। प्रज्ञया शास्त्रम सर्वम अवलोड्य, खूब मंथन करो। शास्त्र रूपी जो दही में बढ़िया मथनी, बुद्धि रूपी मथनी को चलाओ, तो क्या निकलेगा उसमें? प्रज्ञा रूपी मक्खन निकलेगा। करना पड़ेगा अवलोड्य, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। सर्वम अवलोड्य श्रुति स्मृति युक्ति बलेन, श्रुति स्मृति और युक्ति, इन तीनों के बल से साथ में, लेकिन गुरु उपदेशन च, गुरु उपदेश के बिना श्रुति स्मृति युक्ति भी काम नहीं करती। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति न्यायेन, कठोपनिषद में कहा सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति।
अंतो मित्य तत् कह दिया। इति न्यायेन सर्वस्यापि शास्त्रस्य महत्तात्पर्यं निर्विशेषेण ब्रह्मणि पर्यवसितमिति परिज्ञाय। महान तात्पर्य, अंतिम जो लक्ष्यार्थ है समग्र शास्त्र का, एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही है, पर्यवसित है। ऐसा जान करके विप्रतिपत्ति ही सर्वाहा परित्यज्य, सारी प्रतिपत्तियों को त्याग करके निश्चला निर्विशेषा भूत्वा, सकल विक्षेप से रहित होकर के आपको क्या करना है? समाधो समाधि चित्तम स्मृति समाधि परम ब्रह्म तस्मिन् तदाकारेणैव अचला चलन हेतूनां बाह्य वासनानां नाशात् अविक्रिया निश्चला सती यदा स्थास्यति। और परब्रह्म परमात्मा में तदाकारेण ही आपकी बुद्धि की सारी वृत्तियां अचला विकल्प रहित होकर के चलन हेतु का कारणभूत बाह्य वासनों के नाश होने के कारण से अविकल्प की भी कोई अवसर नहीं रह गया। इसे अविक्रिया बिना विक्रिया के निश्चल होकर के जब बुद्धि रह जाती है, यदा स्थास्यति तदा योगम प्रज्ञा स्थैर्य लक्षणम अवाप्स्यति। प्रज्ञा स्थिरता रूपी जो फल है वह तुम प्राप्त करोगे। एक व्याख्या इस प्रकार से भाषण रूप ही ले लिया। यद्वा अथवा यूँ ले लो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म एतदात्ममिदं सर्वम तद्दीदं सर्वम चिद्दीदं सर्वम तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम ब्रह्मविदं सर्वम इत्यादि श्रुतिभिः सर्वस्य ब्रह्मातृत्व प्रतिपत्ति जनकाभिः विशेष प्रतिपत्तिमती या सा श्रुति प्रतिपन्ना। इसलिए यहाँ सपा जो मुमुक्षु के मन में भी श्रुति सुनकर भी प्रतिपत्ति होती है। एक तरफ श्रुति कह रही है सर्वम मिथ्या, दूसरे कहते नहीं सर्वम ब्रह्म। लड़ाई हो गई, अब क्या करोगे? सर्व मिथ्या मानो कि सर्वम ब्रह्म मानो? दोनों वेदांत श्रुतियाँ कह रहे हैं माया मात्रमिदं सर्वम, किसको मानो? एक तरफ कह रहा है देखिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है जो ज्ञान है जो अनंत वही ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्म दूसरे कह दे नहीं, जो सत्य अनंत ही ब्रह्म नहीं है बल्कि सर्वम ब्रह्म, घटपटादि भी ब्रह्म है, सारा संसार ब्रह्म ब्रह्म है कि ब्रह्म है देखा जाए। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम हर जगह कितने बार बोला? 9 बार बोल दिया तत्त्वमसि के प्रकरण में। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम कहते हैं। तत्सद्धीदं सर्वम चिद्धीदं सर्वम, ये जो सर्वम है कैसा है? ये यही सत्य है, यही चित्त है, यही आनंद भी कह दिया। तत्त्वमसि दूसरे तरफ हटा दिया सबको, सर्वम घटा के क्या बोल रहे हैं? तत्त्वमसि। तो निराकार ब्रह्म हो, सर्वम ब्रह्म कुछ नहीं, मिथ्या है। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा एवं ब्रह्म तदेतद् ब्रह्म, देखो अपूर्वम अनपरम कार्यकारण भाव रहित है। अनंतरम बाह्यम भीतर बाहर के भेद से रहित है, सर्वभेद रहित अतः सर्वम से रहित ये आप कह रहे हो। ब्रह्मविदं सर्वम इत्यादि श्रुति भी, और ये भी है ब्रह्मविदं सर्वम। इन श्रुतियों को सुनने से क्या माना जाए? सर्वम ब्रह्म माना जाए या सर्वम मिथ्या माना जाए? सर्वस्य ब्रह्म मातृत्व प्रतिपत्ति जनका भी, सभी में ब्रह्म मातृत्व का प्रतिपत्ति ज्ञान के जनक इन श्रुतियों के द्वारा विशेष प्रतिपत्ति या सा विशेष प्रतिपत्ति जो उत्पन्न हो गई है उसी का नाम श्रुति प्रतिपन्ना। सर्वम ब्रह्मैव इति श्रुति भी संभावित विचट ज्ञानवती इत्यर्थः। सर्वम ब्रह्मैव इस श्रुतियों के द्वारा संभावित विचट ज्ञान वाली बुद्धि हो गई। अब उससे हटा करके आपको निश्चय करना पड़ेगा, नहीं ये सर्वम ब्रह्म होगा मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। कैसे मोक्ष होगा? सर्वम है ब्रह्म यदि है, आप हैं ब्रह्म और सर्व भी ब्रह्म है, सदा सब बने रहेंगे तो मोक्ष कैसे होगा? असंभव हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को हटाना है। सर्वमिति श्रुति भी संभावित विशिष्ट ज्ञानवती इत्यर्थः। ततएव निश्चला विक्षेप निर्मुक्ता, तारस विक्षेप से रहित होने का नाम ही निश्चला बुद्धि। नहीं परम आप्त वाक्य श्रवणेन वापि अधिष्ठान संदर्शन वा
विप्रतिपत्ति विक्षेपवास भवती नहीं परम आप्तवाक्य जो है श्रवणेन आप्तवाक्य श्रवण के द्वारा या अधिष्ठान के अनुभूति के द्वारा सद्बुद्धि जो हो गई है अब उसमें विप्रतिपत्ति विक्षेपो नहीं संभवती, न विप्रतिपत्ति होगी न विक्षेप हो सकता है। अतएव सम्यक श्रवण मनन च संपन्नाते बुद्धि से सम्यक श्रवण और मनन के द्वारा तुम्हारी बुद्धि जो संपन्न होगी समाधो असंप्रज्ञाता खे, देखो असंप्रज्ञात आपके समाधि में आपका अचला निर्वात दीपवत निश्चला यथा दीपो निवातस्थो निंगते स्वपमा स्मृता, गीता में कहा निर्वातस्थ वायु रहित दीपक के समान एकदम निश्चल होता है, निष्कंपाप होता, निष्कंपिनी होकर के बुद्धि यदा यस्मिन् काले चित्त परिपाक अवस्थायाम स्थास्यति, चित्त के सगल वृत्तियों के द्वारा इस परिपाक अवस्था को प्राप्त कर जाती है, तदा तदा त्वम योगम ज्ञान योगम अप्रतिबद्धम प्राप्त से, तब तुम उस ज्ञान योग को बिना कोई प्रतिबंधक का प्राप्त करोगे, अर्थात योगारूढ़ो भविष्य सिद्ध्यर्थ, तुम योगारूढ़ हो जाओगे। टिप्पण श्लोक का देखिए, पूर्वार्धेन मोहकल स्वरूपम दर्शयित्वा उत्तरार्धेन तदतितरणम दर्शयति। पूर्वार्ध में श्रुति विप्रतिपन्ना शब्द है, इस हिस्से में क्या है आपको मोह कलिल को ही व्याख्या की तरह से कर दिया गया। शेष के द्वारा जो है उत्तरार्ध के द्वारा तार्श मोह कलिल को तरने का पार करने का साधन बताया गया। श्रुति रीति न श्रवणेन्द्र मात्रम अब सर्वेंद्रिय उपलक्षण, श्रुति में सुन करके भी प्रतिपत्ति आई, क्या सुनने से भी प्रतिपत्ति नहीं, देख करके भी होता है, बोल करके भी होता है। सर्वेंद्रियों को उपलक्षण समझ लेना, सर्वेंद्रियों को उपलक्षण समझ लेंगे। विक्षेप विपर्य राहित्यार्थम, निश्चला कर दे और छूट गया, निश्चला पर लिखना उपलक्षण में हो गया। उसके बाद यह होना चाहिए निश्चला। निश्चला क्या है, ये व्याख्या है विक्षेप और विपर्य राहित्यार्थ, विक्षेप और विपर्य दोनों से रहित, यह अर्थ यहाँ निकलेगा। और अचला के लिए संकल्प विकल्प वर्जिता, ये अंतर है दोनों में। निश्चला क्या है, विक्षेप और विपर्य इन दोनों से रहित है, और अचला है संकल्प और विकल्प इन दोनों से रहित है। अत्र योग का मतलब विवेक प्रज्ञा ग्राह्या वृत्त है, स्वभावस्तो उभय प्रवणत्वम भवति। वृत्ति का स्वभाव क्या है, हमेशा उभय प्रवणा होती है वृत्ति। योग सूत्र में व्यास भाष्यकार ने लिखा उभय प्रवणा वृत्ति ही, दोनों तरफ जाने वाली है। जैसे ढूंढा सांप होता है, दो मुंह वाला सांप, इधर भी मुंह उधर भी मुंह है, इधर आवाज़ है तो उधर भागेगा, उधर आवाज़ है तो इधर भागेगा, दोनों तरफ भागने की स्वभाव वाला है। यानी यहाँ तो ऐसे क्या हो रखा, अनादिकाल से एक तरफ ही भागने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ तो देखता भी नहीं। यानी है स्वभावत ये उभय प्रवण। कहाँ कहा जाता है, अतो मिथ्यात्व निश्चय प्राक, इस जगत में मिथ्यात्व निश्चय से पहले तक हमारे चित्त की वृत्तियाँ संसार प्रवणा, संसार की ओर भागती रहती है। तदनंतरम और जहाँ हमारी विवेक प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, अर्थात मिथ्यात्व निश्चय हो जाने के बाद स्वरूप प्रवणा भवती, हमारी सारी वृत्तियाँ हमारे स्वरूप की ओर ही दौड़ती रहती है। स्वरूप प्रवणा भवती। बुद्धि शब्द है न चा अदर अंतःकरण ग्राह्यम समाधो मने आत्मनि आत्मविषय। बुद्धि शब्द से अंतःकरण वृत्ति चित्त को लेना है, और सब समाहित हो गए कहाँ, किसमें, आत्मा में। इसलिए समाधि शब्द का अर्थ पहला आत्मा लिया जाएगा, आत्मविषय। अगले श्लोक के अवतरणी का भाष्य में प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञ से लक्षण बुभुत्सया सत प्रज्ञ का भाषा इति। प्रश्न का बीज जो भगवान के श्लोक के द्वारा बताया गया जवाब से,
प्रतिलभ्य, प्रश्न के बीच उसको मिल गया और इसे जानना चाह रहे हैं जो लब्ध समाधि वाला जो प्रज्ञा है और प्रज्ञा की स्थिति क्या होती है, उसका लक्षण क्या है, उसके जानने की इच्छा से और पूछ पड़ा स्थितप्रज्ञस्येति। संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं 53 का। एवं श्रवणमरणाभ्याम विज्ञात आत्म तत्वस्य, श्रवण और मनन इन दोनों के द्वारा जिसने आत्म तत्व को जान लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे विदुषः समाधिना प्रज्ञा स्थैर्य सिद्धिम श्रुत्वा, ऐसे विद्वान के द्वारा समाधि के माध्यम से प्रज्ञा की स्थिरता प्राप्त कर लेता है। यह बात सुनकर के तारस्थ प्रज्ञ का लक्षण विज्ञात कामो अर्जुन पृच्छति, प्रज्ञ से लक्षणम विज्ञात कामो, जानने की इच्छा वाला अर्जुन पूछता है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञ का काम ने क्या भाषा, क्या लक्षण है, कैसे रहते हैं वो स्थितप्रज्ञ, और उसमें भी जो समाधि काल में कैसे रहते हैं। समाधिस्थस्य केशव, समाधि स्थस्य केशव, समाधि में स्थित काल में वे कैसे होते हैं, माने विद्युत अवस्था कैसी होती है और अविद्युत अवस्था में कैसे रहते हैं। न प्राण कर्म की वजह से बहिर्मुख को करके भिक्षाटन आदि कर रहे हैं, न स्नान ध्यान आदि करते हैं, उस समय उनकी क्या प्रभाव होता है, और समाधि में स्थित हो जाए तब कैसे होते हैं। स्थित ही किम प्रभाषेत, स्थित थी जिनका ऐसे लोग, उनका भाई व्यवहार कैसे, तो बोलेंगे क्या वो। किम प्रभाषेत किमासीत, बैठते कैसे होंगे, व्रजेत किम, चलते कैसे होंगे। किमासीत बड़े सिद्धासन अर्ध सिद्धासन आदि बैठ गए, सीधे बैठते होंगे, मुस्कुराते होंगे, नहीं देख देख करके आने जाने वालों को हंसा देख करेंगे क्या, कभी दोनों हाथ से भी दे देंगे, ऐसे बैठते हैं। किमासीत, चलते हैं तो हाथी जैसे गंभीर चलने हो, हाथी के चाल वाले होते हैं कि बकरी के चाल वाले होते हैं, कि घोड़े के चाल वाले। व्रजेत किम, बहुत सुंदर जवाबों से पूरा अध्याय समाप्ति पर्यंत जाएंगे। इसी से 55 से 72 तक इसी की व्याख्या में जाएगा। इस पर सांकर भाष्य, स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित है प्रज्ञ जिसका, स्थित माने प्रतिष्ठित है। क्या कैसे प्रतिष्ठित है प्रज्ञा, मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसी प्रज्ञा स्थिर है, प्रतिष्ठित है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को कहेंगे स्थित प्रज्ञ हूँ। तस्य का भाषा किम भाषणम वचनम कथम असौ परिर्भाष्यते इत्यर्थः। वो दूसरे के साथ कैसे वार्तालाप करेगा, वो ब्रह्म के चिंतन करेगा, ब्रह्म के कथन कर, तत्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम कहा गया है। इसीलिए कथम असौ परिर्भाषते है, किस प्रकार से वह दूसरे के साथ वार्तालाप करता है। समाधिस्तस्य समाधोस्तस्य केशव, और हे केशव समाधि स्थित जो होगा वो कैसे होता है। सदी ही स्थित प्रज्ञा स्वयं व किम प्रभाषित, और स्थित प्रज्ञ जो होगा स्वयं जो है क्या बोलेगा, दूसरे से क्या बोलता है और स्वयं भी क्या बोलेगा, वो मैंने अपने से क्या बोलेगा और दूसरे की प्रेरणा से क्या बोलेगा। किमासीत व्रजेत किम भाषणम व्रजनम वा तस्य कथम इत्यर्थ। भाषणम व्रजनम वा तस्य कथम, स्थित प्रज्ञ से लक्षणम अनेन श्लोकेन
पृच्छति। इस प्रकार से स्थितप्रज्ञ के लक्षण को इस श्लोक के द्वारा पूछा गया है। शंकरानंदी स्थितप्रज्ञ से स्थितप्रज्ञ से स्थिता ब्रह्माकारेण निश्चला। स्थितप्रज्ञ में स्थिता, स्थिता का अर्थ क्या है? ब्रह्माकारेण निश्चला, मैंने बाह्य अनवगाहिनी प्रज्ञा, बाह्य विषयों को ग्रहण न करने वाली प्रज्ञा। तार बुद्धि यस्य स, जिसकी बुद्धि ऐसी है उसको कहा जाता है स्थितप्रज्ञ, मैंने आरूढ़। तस्य भाषा मैंने भाषणम व कदा सिद्ध्यति, वह उसकी जो भाषण, उसके द्वारा जो कथन है वह कब सिद्ध होता है, कब कहाँ बोलता है वो। समाज तस्य नित्यम निरंतरम नियमेन समाधिम कुर्वाणस्य, नित्य निरंतर नियमित रूपेण समाधि के ये अभ्यास करता हो व्यक्ति का समाधि निष्ठा निरतो, समाधि निष्ठा में निरत जो विद्व उसका पंडितैर अयम स्थितप्रज्ञ इति कदा भाषत। पंडितैर प नहीं है, पंडितैर अयम स्थितप्रज्ञ इति कदा भाषते। ये देखो इसी का नाम स्थितप्रज्ञ, ऐसे होते स्थितप्रज्ञ। इस प्रकार से विद्वान लोग भी जिसके बारे में कहते हैं वह कब ऐसा होता है। स्थितप्रज्ञा स्वयं किम प्रभाषित, और स्थिति जो स्वयं प्रज्ञ है वह स्वयं से क्या कहता है। किम आसित किम रजत, कथम तिष्ठति कथम चरति, कैसे बैठता है, कैसे वो चलता है, किम बदती क्या बोलता है इत्यादि। यहाँ उसके व्यवहार का आंतरिक स्थिति और बाह्य व्यवहार सबके बारे में यहाँ अर्जुन ने एक साथ प्रश्न डाल दिया है। इस पर टिप्पणी देखिए, यान्येव ही जीवन मुक्तानां लक्षणानि तान्येव मुमुक्षूणां मोक्षोपाय भूतानि भवन्ति इति मत्वा। जो जीवन मुक्तों का लक्षण है वही मुमुक्षु के मोक्ष के उपाय का साधन है, समझो। ऐसे मान करके शास्त्रानि प्रवर्तन्ते, सभी शास्त्र ब्राह्मी स्थिति का वर्णन में प्रवृत्त हुए हैं। स्थितप्रज्ञ अवस्थाद्वयवान, जो स्थितप्रज्ञ होता है उसकी मुख्य रूपेण पहला दो अवस्था मान लीजिए, एक है समाधिस्थ और दूसरा वित्थित स्थिति खेचित आहु वित्थित होता है। उसमें पूर्वार्धेन प्रथम प्रति, पूर्वार्ध के द्वारा समासिस के बारे में पूछा गया, तो उत्तरार्धेन द्वितीय प्रति प्रश्न कृतम, ऐसा खेचित आहु के साथ अन्वय हुआ। भाषा मैंने भाष्यते ज्ञाप्यते लक्ष्यते नहीं नीति लक्षण, जैसे पहला जो शब्द है भाषा उसको हम ले रहे हैं लक्षण की तरफ। परेर भाषा दूसरों से क्या बोलेगा और स्वयं क्या बोलेगा। अरे दूसरों से बोलेगा स्वयं भी तो बोलेगा, और कौन बोलेगा। लेकिन ऐसे व्याख्या लोगों ने कर दिया है, उसके लिए हटा करके हमने दूसरे ढंग से ले लिया। भाषा शब्द कर दे लो लक्षण, भाष्यते ज्ञाप्यते लक्ष्यते नीति लक्षणम भाषा। हे केशव कश्च ईशश्च वश्च इति केशव। वश्च क्या चीज़ है यहाँ पर? कहते वाति सर्वम जानाति इति, वो अंतर्यामित्वात्, अंतर्यामी होने से सबको जानने वाले का नाम वह का हो गया ब्रह्मा, ईश हो गया शिवजी, और वह हो गया विष्णु। अंतर्यामी रूपेण सभी के हृदय में रहकर सबको जानता हुआ संसार को चला रहा है। इसलिए केशव में तीनों देवता गए, क ईश और वह मन विष्णु। इसे प्रमाण भी देंगे शिव पुराण से।